घने जंगलों से घिरी न्यूजीलैंड की एक सुनसान सड़क जहां हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। इसी रास्ते पर एक लड़का अपनी कार चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था यान। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी सैर सपाटे के मूड में नहीं बल्कि किसी वजह से यहाँ आया है। कुछ देर बाद वह जंगल के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है। कार पार्क करने के बाद वह अपना फोन निकालता है। स्क्रीन पर एक के बाद एक ढेर सारी मिस्ड कॉल्स चमक रही होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यान किसी को वापस कॉल नहीं करता। वह बिना किसी से बात किए फोन जेब में रखता है, अपना बैग उठाता है और अकेला जंगल के अंदर चल पड़ता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह बस हाइकिंग का शौकीन है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसकी चाल और हाव भाव कुछ और ही कहानी बयां करने लगते हैं। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, सांसें तेजी से चल रही होती हैं और साफ पता चलता है कि उसे इस तरह के सफर का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। जंगल का रास्ता लगातार कठिन होता जाता है। थोड़ी ही देर में यन पूरी तरह थक जाता है। तभी रास्ते में लगा एक बोर्ड उसकी नजर में आता है। उस पर लिखा होता है कि सबसे नजदीकी झोंपड़ी यहाँ से पूरे 9 घंटे की दूरी पर है। ये पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह वापस लौट जाएगा, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। कुछ दूर चलने के बाद उसके पैर में तेज दर्द होने लगता है। जब वह जूता उतार कर देखता है तो पता चलता है कि पैर बुरी तरह छिल चुका है। वह फर्स्ट एड किट से घाव पर पट्टी लगाता है और दर्द सहते हुए फिर से सफर शुरू कर देता है। अभी उसे जंगल में आए मुश्किल से 1 घंटा हुआ था, लेकिन उसकी हालत किसी ऐसे इंसान जैसी हो चुकी थी जिसने कई दिनों से आराम न किया हो। थोड़ी देर बाद उसे सामने एक कपल दिखाई देता है जो आराम से फोटो खिंचवाने में व्यस्त होता है, मगर यान उन्हें देखते ही घबरा जाता है। वह चाहता ही नहीं कि किसी की नजर उस पर पड़े, इसीलिए वह एक पेड़ के पीछे छिपकर उनका वहां से जाने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब काफी देर तक वे लोग वहीं रुके रहते हैं तो यन चुपचाप झाड़ियों के बीच से लंबा रास्ता चुनता है और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद वह एक शांत जगह पर बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। भूख लगने पर जैसे ही वह अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालकर खोलता है, तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है। वह एक दूसरा हाइकर था जिसका नाम निक्की था। निक्की का स्वभाव यन से बिल्कुल उल्टा था। वह मिलते ही लगातार बातें करने लगता है और एक के बाद एक सवाल पूछता चला जाता है, लेकिन यन इतना शर्मीला और घबराया हुआ था कि ठीक से जवाब तक नहीं दे पाता। वह जल्दी से वहां से निकलना चाहता है, लेकिन निक्की किसी तरह उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। अब दोनों जंगल के रास्ते पर साथ साथ चल रहे होते हैं। फर्क बस इतना था कि पूरे रास्ते सिर्फ निक्की ही बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से ही बातें कर रहा हो, क्योंकि यान के मुंह से मुश्किल से 1-2 शब्द ही निकलते थे। कुछ देर बाद यान कहता है कि उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए और वह कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है, लेकिन निक्की उसे अकेला छोड़ने के बजाय बस दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। शायद उसे डर था कि अगर उसने नजर हटाई तो यान चुपचाप उसे छोड़कर कहीं गायब न हो जाए। कई घंटों तक जंगल में चलते रहने के बाद आखिरकार यान और निक्की उस केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रात बितानी थी। वहां पहुंचते ही यान एक बार फिर अकेले निकलने की बात करता है, लेकिन जब निक्की उसे बताता है कि अगला केबिन यहां से पूरे 1 दिन की दूरी पर है तो वह मजबूरी में वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। अंदर जाने पर उनकी मुलाकात एक कपल से होती है जिनका नाम मोनिका और ऑस्टिन होता है। निक्की तो तुरंत दोनों से घुल मिल जाता है, लेकिन यान हमेशा की तरह चुपचाप एक तरफ बैठा रहता है। रात में यान किचन में अपना खाना बना रहा होता है, तभी निक्की वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर यान इतना घबरा जाता है कि आधा कच्चा गोश्त ही उतार लेता है। निक्की उसे आराम से खाना पूरा पकाने के लिए कहता है। यान दोबारा गोश्त चढ़ाता है, लेकिन घबराहट में उसे इतना पका देता है कि वह जलने लगता है और आग भड़क उठती है। आग देखकर यान के हाथ पैर फूल जाते हैं। तभी निक्की और मोनिका मिलकर आग बुझा देते हैं। अपनी इस गलती से शर्मिंदा होकर यान चुपचाप अपना बैग उठाता है और केबिन छोड़ देता है, लेकिन अंधेरे जंगल में कुछ दूर जाते ही उसे एक डरावना साया दिखाई देता है। डर के मारे वह तुरंत वापस केबिन लौट आता है। वहां ऑस्टिन उससे पूछता है कि क्या वह जा रहा था, लेकिन यन बहाना बना देता है कि वह सिर्फ बाहर टहलने गया था। पूरी रात यन को ठीक से नींद नहीं आती। सुबह मोनिका उससे पूछती है कि क्या उसने आराम से सोया, लेकिन वह सिर्फ हाँ कहकर बात खत्म कर देता है। पिछली रात की घटना के बावजूद निक्की बिल्कुल नाराज नहीं होता। वह खुशी खुशी कहता है कि अब बाकी का सफर चारों लोग साथ तय करेंगे। पहले तो यन मना करना चाहता है, लेकिन जब निक्की उसके घायल पैर के लिए उसे हाइकिंग सॉक्स देता है तो वह मान जाता है। इसके बाद चारों अपना सामान उठाकर फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर बाकी तीनों बातें करते रहते हैं, जबकि यन चुपचाप सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने पर ध्यान देता है। जंगल के सफर के दौरान एक समय मोनिका अपना फोन यन को देती है और उसे साथ में एक सेल्फी लेने के लिए कहती है। यन को कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वह उसकी बात टाल नहीं पाता और किसी तरह फोटो खिंचवा लेता है। कुछ देर बाद चारों लोग नदी के किनारे रुककर खाना खाने लगते हैं। बातचीत के दौरान मोनिका और ऑस्टिन हैरान
हैरानी जताते हैं कि इतने बड़े जंगल में उन्हें अब तक एक भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। फिर ऑस्टिन बताता है कि पिछले दिन उसे एक मरा हुआ जानवर मिला था, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि वह किसका था। यह सुनते ही यन फिर से सोच में पड़ जाता है। माहौल बदलने के लिए बाकी लोग उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। यन झिझकते हुए बताता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन अब वह अकेला है। जैसे ही उससे और सवाल किए जाते हैं, वह बहाना बनाकर वहां से उठ जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। वहां उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर गहरे पंजों के निशान और खून लगा होता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत वापस अपने साथियों के पास लौट आता है। वह उन्हें पूरी बात बताता है, लेकिन सभी इसे किसी जंगली जानवर का हमला मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद चारों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते यन को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई दूर से उनका पीछा कर रहा है। वह यह बात सबको बताता है, लेकिन काफी देर तक आसपास देखने के बाद भी किसी को कुछ नजर नहीं आता। शाम होते होते वे एक और केबिन तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें 2 बैग पड़े मिलते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। यह अजीब नजारा देखकर यन की बेचैनी और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद निक्की को वहां एक गिटार मिल जाता है। फिर वह, मोनिका और ऑस्टिन गाना गाने और मस्ती करने लगते हैं, जबकि यन चुपचाप आग के पास बैठा रहता है। निक्की उसे भी साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह हमेशा की तरह खामोश रहता है। रात गहराने पर यन को फिर से नींद नहीं आती। वह केबिन के बाहर टहलने लगता है। तभी निक्की उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या सब ठीक है। जब उसे पता चलता है कि यन कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा, तो वह उसे नींद की कुछ गोलियां देता है। यन बिना कुछ सोचे उन्हें खा लेता है। इसके बाद पहली बार वह अपना दर्द खुलकर बताता है और कहता है कि उसे लगता है वह एक नाकाम इंसान है जो किसी के भी काम का नहीं है। निक्की को यन की बातें सुनकर उसके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन उस वक्त वह उसे हिम्मत देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन यन की आंखों से नींद गायब रहती है। वह केबिन के अंदर इधर उधर घूमते हुए अचानक उन 2 अनजान लड़कियों के बैग के पास पहुंच जाता है। जिज्ञासा में वह एक बैग खोलता है जिसमें उसे एक कैमरा मिलता है। कैमरे की तस्वीरें देखने पर उसे पता चलता है कि वे दोनों लड़कियां जंगल में हाइकिंग कर रही थीं। शुरुआत की सभी तस्वीरें बिल्कुल सामान्य होती हैं, लेकिन एक फोटो पर पहुंचते ही यन चौंक जाता है। दूर खड़ा एक आदमी उन लड़कियों को देख रहा होता है। जब वह तस्वीर को झूम करता है तो उसे लगता है कि वह आदमी निक्की है। यन आगे और सबूत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नींद की गोली असर दिखाने लगती है और वह वहीं गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को कंबल में लिपटा हुआ पाता है। मोनिका उससे पूछती है कि वह फर्श पर कैसे सो गया। यन बताता है कि रात में निक्की ने उसे नींद की दवा दी थी। फिर कहता है कि उसे सबको एक जरूरी चीज दिखानी है। इसी बीच निक्की और ऑस्टिन भी वापस आ जाते हैं। निक्की बताता है कि रात में उसने ही यन पर कंबल डाला था ताकि उसे ठंड न लगे, लेकिन यन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह कैमरा निकालकर सबके सामने आरोप लगाता है कि निक्की उन दोनों लड़कियों का पीछा कर रहा था। मगर जैसे ही कैमरा चालू करने की कोशिश की जाती है, पता चलता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद यन दावा करता रहता है कि निक्की ने उन लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है और उसे भी सच्चाई छिपाने के लिए नींद की गोलियां दी गई थीं। यह सुनकर निक्की भड़क उठता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यन आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी अचानक वही दोनों लड़कियां केबिन में आ जाती हैं। उन्हें सही सलामत देखकर यन के सारे आरोप एक पल में गलत साबित हो जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही यन शर्मिंदा होकर अपना सामान समेटता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि उसने निक्की के साथ बहुत गलत किया है। वह वापस लौटता है और निक्की से दिल से माफी मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि निक्की बिना कोई नाराजगी दिखाए उसे तुरंत माफ कर देता है और ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद चारों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक रास्ता खूबसूरत झरने की तरफ जाता था, जबकि दूसरा जंगल के और भी गहरे हिस्से में। अब फैसला करना था कि आगे किस दिशा में जाना है। कपल झरना देखना चाहता था, जबकि निक्की और यन जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ने का मन बना चुके थे। आखिरकार चारों लोग अलग अलग रास्ते चुनने का फैसला करते हैं। तय होता है कि वे अगली झोंपड़ी पर दोबारा मिलेंगे। इसके बाद निक्की और यन जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। घने जंगल में चलते हुए उन्हें जल्द ही एहसास होने लगता है कि शायद वे सही दिशा से भटक चुके हैं। तभी निक्की का पैर लगभग एक बड़े जाल पर पड़ने ही वाला होता है, लेकिन वह समय रहते बच जाता है। यन बताता है कि ऐसे जाल यहाँ के लोग जंगली बकरियां पकड़ने के लिए लगाते हैं, मगर निक्की को लगता है कि यह जाल किसी कहीं बड़े जानवर के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए यन को फिर महसूस होता है कि कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है। इस बार उसे पेड़ों के बीच साफ साफ कोई हलचल भी दिखाई देती है, लेकिन जब तक वे ध्यान से देखते वहां कुछ भी नहीं मिलता। कुछ देर बाद दोनों एक खूबसूरत झरने तक पहुंच जाते
जाते हैं। मंजिल देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और थोड़ी देर उस पल का आनंद लेने के बाद फिर से आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढल जाती है और पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। अगली झोंपड़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरना था, लेकिन यन उस रास्ते पर जाने से मना कर देता है। उसे पूरा यकीन था कि आगे कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा है। निक्की उसकी बात को सिर्फ डर समझकर नजरअंदाज कर देता है। वह अपनी महंगी टॉर्च यन को देता है और आगे चलने के लिए कहता है। घबराया हुआ यन सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से टॉर्च फिसलकर नीचे ढलान में जा गिरती है। यह देखकर निक्की का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि उसने उस टॉर्च पर काफी पैसे खर्च किए थे। वह यन से कहता है कि नीचे जाकर टॉर्च वापस लेकर आए। मजबूरी में यन ढलान से नीचे उतरता है। जैसे ही वह टॉर्च उठाने के लिए झुकता है, अचानक उसकी नजर एक डरावनी आकृति पर पड़ती है। डर के मारे वह जोर से चीखता है और भागकर ऊपर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय मोनिका और ऑस्टिन भी वहां पहुंच जाते हैं। चारों मिलकर आसपास उस रहस्यमयी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वे रात बिताने के लिए सबसे नजदीकी केबिन में पहुंच जाते हैं। वहां ऑस्टिन, मोनिका और निक्की इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यन की मानसिक हालत अब इस खतरनाक सफर के लिए ठीक नहीं है। चूंकि मोनिका और ऑस्टिन अपना हनीमून खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए निक्की फैसला करता है कि वह खुद यन को सुरक्षित वापस ले जाएगा। फिर तीनों बड़े आराम से यन को अपनी योजना बताते हैं। उनके बात करने का अंदाज ऐसा होता है जैसे वे किसी डरे हुए बच्चे को समझा रहे हों। यन भी समझ चुका था कि उसकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं, इसलिए वह बिना बहस किए उनकी बात मान लेता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही यन और निक्की वापसी के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दोनों कई घंटों तक बिना रुके चलते रहते हैं। तभी रास्ते में निक्की कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए अकेले जाना है और वह झाड़ियों की तरफ चला जाता है। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब निक्की वापस नहीं लौटता तो यन घबरा जाता है। वह उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने ऐसा डरावना नजारा आता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मोनिका और ऑस्टिन भी केबिन छोड़कर अपने रास्ते पर निकल चुके होते हैं। तभी उन्हें घबराया हुआ यन मिलता है। वह कांपती आवाज में बार बार कहता है कि निक्की को किसी चीज ने मारकर खा लिया है। वह दोनों से उस दिशा में न जाने की गुजारिश करता है और दूसरा रास्ता अपनाने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका और ऑस्टिन को लगता है कि यन डर की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। जब यन बार बार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो ऑस्टिन गुस्से में चाकू निकालकर उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। दोनों उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां निक्की पर हमला हुआ था, लेकिन तभी अचानक एक भयानक ताकत मोनिका को जंगल के अंदर खींच ले जाती है। ऑस्टिन घबराकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन रास्ते में फिर से यन से टकरा जाता है। उसे अब भी लगता है कि निक्की और मोनिका के पीछे यन का ही हाथ है, इसलिए वह उस पर हमला कर देता है। उसी समय उसकी नजर दूर पड़ी अपनी पत्नी की लाश पर पड़ती है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से और दर्द में वह दोबारा यन पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर एक छिपे हुए जाल में फंस जाता है। इसी पल असली शिकारी पहली बार उनके सामने आ जाता है। वह एक विशाल और बेहद डरावना पक्षी जैसा जीव था, जिसे देखकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जान बचाने के लिए यन और ऑस्टिन पूरी ताकत से भागते हैं और किसी तरह पास के केबिन तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते ही वे सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। ऑस्टिन बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए अब दोनों की जान बचाने की जिम्मेदारी यन के कंधों पर आ जाती है। वह केबिन में मौजूद हर ऐसी चीज इकट्ठा करने लगता है जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। वह ऑस्टिन को भरोसा दिलाता है कि वे दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे, लेकिन ऑस्टिन के चेहरे पर उम्मीद से ज्यादा डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगती है। वह विशालकाय जीव बार बार दरवाजे पर टक्कर मारता है और आखिरकार उसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। अब पहली बार साफ दिखाई देता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि इंसानों का शिकार करने वाला एक विशाल और खौफनाक पक्षी नुमा दैत्य है। सबसे पहले वह खूंखार पक्षी ऑस्टिन पर टूट पड़ता है। अपनी नुकीली चोंच से वह उस पर ऐसा जानलेवा हमला करता है कि ऑस्टिन वहीं दम तोड़ देता है। अब उस दैत्य का अगला निशाना यन होता है, लेकिन इस बार यन भागने के बजाय डटकर उसका सामना करता है। जिसे अब तक हर कोई कमजोर और डरपोक समझता था, वही इंसान अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। मौका मिलते ही यन उस विशाल पक्षी की गर्दन जकड़ लेता है, उसकी आंख पर जोरदार वार करता है और पूरी ताकत से उसका गला दबा देता है। कुछ पल की भयानक जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह खतरनाक जीव तड़पते हुए मर जाता है। लड़ाई खत्म होते ही यन वहीं बैठ जाता है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं और वह राहत की सांस लेते हुए रोने लगता है। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने अपने सबसे बड़े डर को हरा
करा दिया है, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी ऊपर से खून की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। पेड़ पर उन हाइकर लड़कियों में से एक की लाश लटकी हुई होती है। इसी दौरान उसकी नजर थोड़ा दूर जाती है, जहां उसे एक और विशाल पक्षी दिखाई देता है। पास ही एक बड़े घोंसले में रखे विशाल अंडे ये साफ बता रहे थे कि यह जंगल सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई खूंखार जीवों का ठिकाना है। ये नजारा देखते ही यन बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलता है। किसी तरह दौड़ते दौड़ते वह पार्किंग एरिया के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा पक्षी उस पर हमला कर देता है। हमले में यन कई जगह घायल हो जाता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से वह अपने शॉट्स उस पक्षी की तरफ फेंक देता है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और यन इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल भागता है। जब वह अपनी कार तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चाबी उसके पास ही नहीं है। अब उसके पास रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वह पूरी ताकत से हाईवे की तरफ दौड़ पड़ता है। काफी देर बाद आखिर उसे सड़क पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। यन पूरी ताकत से उसकी तरफ भागता है। जैसे ही गाड़ी उसके सामने रुकती है, उसकी बचने की आखिरी उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। यहीं पर इस दर्दनाक सफर का अंत हो जाता है।